आइए आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों पर एक गहरी नजर डालते हैं। हमारे पास जो मालूमात है उनकी बुनियाद पर कोशिश करेंगे समझने की कि पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या चल रही है, क्या तब्दीलियां हुई हैं और टीम में क्या बातें हो रही हैं। जी बिल्कुल। एक चीज जो फौरन सामने आती है वो है सह अफ्रीकी सीरीज पर काफी जोर, और अफगानिस्तान के साथ सीरीज में भी कुछ गैर मुतवक्का हुआ है। बिल्कुल, और ये सह अफ्रीकी सीरीज वाली बात दिलचस्प है। जो मवाद हम देख रहे हैं उसके मुताबिक तो पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप से पहले कोई 3 ऐसी सीरीज खेलना चाहता है। अच्छा जी, ख्याल गालिबन ये है कि ये टूर्नामेंट माहौल की बेहतर अक्कासी करती हैं। 2 तरफा सीरीज के मुकाबले में, मतलब मुख्तलिफ टीमों से जल्दी जल्दी खेलना पड़ता है। ये बात तो समझ आती है। तो इस प्लान में पहली तब्दीली अफगानिस्तान वाली सीरीज को लेकर आई। पहले क्या मंसूबा था और अब क्या सूरत हाल है? देखिए, मंसूबा तो ये था कि श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ एक सह अफ्रीकी सीरीज हो जी, लेकिन जो इत्तलात हैं वो अब मनसूख हो गई। अफगानिस्तान की जगह अब जिम्बाब्वे को शामिल किया गया है। और ये सीरीज नवंबर में 17 से 29 तक रावलपिंडी और लाहौर में होगी। अच्छा, और अफगानिस्तान क्यों पीछे हटा, इस बारे में जराए क्या कह रहे हैं? कुछ सियासी कशीदगी का जिक्र है? जी, मवाद में कुछ चीजों का जिक्र है। सियासी तनाव की बात है, फिर माजी में भी कुछ इश्यूज रहे हैं कि वो पाकिस्तान के बजाय यूएई में खेलना चाहते थे। हाँ, याद है। और यहाँ तक कि राशिद खान के सोशल मीडिया पर किसी एक्शन का भी हवाला है। लेकिन ये वाज़ेह करना अहम है कि ये जराए की बातें हैं, कोई तस्दीक शुदा वजह नहीं। सही, तो ये सिर्फ क्या सराइयां हैं? जी हाँ, और वजह से ज्यादा अहम शायद उसका असर है। क्या ये पाक अफगान क्रिकेट में कोई नई तलखी पैदा कर रहा है? इन टीमों के मैचों में वैसे ही काफी जोश खरोश होता है, कभी कभी वो तनाव में बदल जाता है। बिल्कुल। तो मवाद ये इशारा दे आ रहा है कि शायद मुस्तकबिल में मेजबान बोर्ड्स को वो शायकीन को संभालने के लिए ज्यादा तैयार रहना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, अफगानिस्तान वाली बात से आगे बढ़े तो पाकिस्तान का मजमूई शेड्यूल तो बहुत ही मसरूफ लग रहा है। जी, काफी भरा हुआ है। अभी ये जनूबी अफ्रीका सीरीज चल रही है, टेस्ट के बाद T20 और वनडे होंगे। हाँ। फिर श्रीलंका पाकिस्तान आएगी, पहले वनडे होंगे, फिर जिम्बाब्वे के साथ सुअफ्रीकी T20 सीरीज। अच्छा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, और कुछ खबरें ये भी हैं कि शायद उस दौरे को भी सुअफ्रीकी सीरीज में बदल दिया जाए। ओह वाओ, मतलब काफी T20 क्रिकेट है। बहुत ज्यादा। और एक और सीरीज की बात भी हो रही है जो वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले की तैयारी के लिए अहम है। वो कौन सी? जी, मवाद में जिक्र है कि वर्ल्ड कप से ऐन पहले श्रीलंका में एक सुअफ्रीकी सीरीज की तजवीज है इंग्लैंड के साथ। श्रीलंका में? जी, और इसकी अहमियत ये है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस भी वहीं खेलने हैं, तो वहां की कंडीशंस में वो इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ खेलना बहुत मुफीद हो सकता है। ये तो बहुत अहम हो जाएगा। अच्छा, इतने मसरूफ शेड्यूल का सीधा असर तो फिर टीम सिलेक्शन पर पड़ेगा ना? यकीनन। खास तौर पर जबकि जो मालूमात हमारे पास हैं वो पाकिस्तान की हालिया मंसूबा बंदी पर कुछ सवाल भी उठाती लगती हैं। कुछ बातें सुनने में आ रही हैं जैसे आखिरी लम्हात की तब्दीलियां, नाकाम फार्मूले, खासकर 2022 वर्ल्ड कप के हवाले से। जी। और उसी में फिर वो मोहम्मद हारिस बमुकाबला मोहम्मद रिजवान वाली बहस भी चल रही है। बिल्कुल, और ये बहस काफी दिलचस्प है। मवाद में आदाद व शुमार का मवाजना है। रिजवान की औसत तो 40 से ऊपर है, हारिस की 10-11 के करीब। फर्क तो बहुत है, बहुत ज्यादा। लेकिन T20 में सिर्फ औसत नहीं देखते, स्ट्राइक रेट भी अहम है। रिजवान मुस्तकिल मिजाज हैं, हारिस धुआंधार खेल सकते हैं मगर मुस्तकिल नहीं। सही। तो मवाद ये भी कहता है कि अगर रिजवान पर सवाल उठ रहे हैं तो शायद उस्मान खान बेहतर मुतबादिल होते। उस्मान खान? जी, जिन्होंने BPL और PSL में मतलब एशियाई कंडीशंस में रन्स किए हैं। उनको न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी मुश्किल कंडीशंस में मौका देने का जिक्र है जहां वो ज़ाहिर कामयाब नहीं रहे। अच्छा, ये भी एक नुक्ता है। क्या दूसरे खिलाड़ियों जैसे हुसैन तलत या खुशदिल शाह, उनके बारे में भी कुछ कहा गया है? हाँ, जिक्र है कि हुसैन तलत और खुशदिल शाह को ड्रॉप करने का फैसला हुआ है। ओके। खुशदिल शाह के बारे में मवाद में थोड़ी हैरानी जाहिर की गई है। कहा गया है कि वो एशियाई पिचेस पर, खासकर जहां स्पिनर्स को मदद मिलती है, वहां कारामद हो सकते थे, लेकिन उन्हें मुसलसल मौके नहीं मिले। तो बुनियादी मसला ये लग रहा है कि वर्ल्ड कप इतना करीब है और टीम का सही कॉम्बिनेशन, खासकर मुतवक्का कंडीशंस के हिसाब से, वो अभी तक सेट नहीं हो पाया। जी, मवाद का जो मरकजी ख्याल है
वो यही लगता है कि टीम कॉम्बिनेशन अभी तक वो फाइनल नहीं है और शायद इंतखाब में कंडीशंस को इतनी अहमियत नहीं दी जा रही। अच्छा। मतलब ऐसे खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है जो शायद स्पिन ट्रैक्स पर जिद्दोजहद करते हैं, जबकि जो वहां बेहतर कर सकते हैं वो नजरअंदाज हो रहे हैं। ये तो तशवीश की बात है। हाँ, और ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ एक या दो खिलाड़ियों की फॉर्म में वापसी भी टीम का मोमेंटम बदल सकती है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस के मुताबिक सही खिलाड़ी का इंतखाब जरूरी है। तो खुलासा ये बनता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप की तैयारी में साउथ अफ्रीकन सीरीज को तरजीह दे रहा है। अफगानिस्तान वाली सीरीज की तब्दीली के कुछ असरात हो सकते हैं। शेड्यूल बहुत मसरूफ है और सबसे अहम खिलाड़ियों का इंतखाब और सही टीम कॉम्बिनेशन तलाश करने की कोशिशें, खास तौर पर स्पिन कंडीशंस के लिए, ये बहस अभी जारी है। बिल्कुल। और ये सारी सूरत हाल हमें, आप कह सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट इंतजामिया की हिकमत अमली की मंसूबाबंदी को समझने में मदद देती है, या जैसा कि मवाद इशारा कर रहा है, शायद उसमें कुछ कमियों को भी, और एक बड़े टूर्नामेंट से पहले जो चैलेंजेस होते हैं उनको भी। ठीक है। आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जी। माजी की मंसूबाबंदी पर तनकीद और जो मौजूदा सिलेक्शन की बहस हमने देखी है, जो मवाद में बयान हुई, उन सब को देखते हुए वो कौन सी एक, आप कह लें, कलीदी तब्दीली या हिकमत अमली हो सकती है जो वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को एक मुस्तहकम और मौसर T20 कॉम्बिनेशन बनाने में सबसे ज़्यादा मददगार साबित हो?